चला दो। प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट बीएससी बीएड फर्स्ट का जो करंट टेस्टिंग चल रहा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें 2 क्वेश्चन किए थे, तो हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से एक बात ध्यान रखना, 10 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा आपका, श्योर है परीक्षा के अंदर। बीएससी के अंदर, सिंपल बीएससी के अंदर भी और बीएससी बीएड के अंदर भी करंट ट्रेसिंग का एक क्वेश्चन आता है, वो 10 नंबर का आता है। ठीक है, डिग्री में जो है वो 8 नंबर का होगा, यहाँ पर आप 12 नंबर का होगा और यहाँ पर आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से ड्रॉ करना, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वाई स्क्वायर ए प्लस में एक्स, सॉरी ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, 3 तो कल क्वेश्चन कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रखा है? वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसको देखते हैं, ड्रा करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री का होगा। सिमेट्री, सममिति। सममिति देखते हैं, सममिति में क्या कहते हैं। एक्स की घात देखो सम है कि नहीं है, वाई की घात देखो सम है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि एक्स की घात यहाँ पर तो सम है, वाई की घात भी सम है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सम ही रहेगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको साथ करेंगे तो एक्स फोर। मतलब क्या हुआ कि एक्स की जो घातें हैं और वाई की जो घातें हैं सभी जगह देख रहे हैं तो सम ही है। पावर चाहे कितनी हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x एज वेल y की घातें सम है। और मैंने वहां पर बताया था दोनों की घातें सम हो तो आपने जो आकृति है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा कर लेना चाहिए, उसके लिए ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वाड्रेंट के अंदर देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे जो आकृति बनेगी वही वाई एक्सिस के उधर बनेगी, तो वो भी इधर बनेगी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंफॉर्मेशन है ना, बस वो कलेक्ट कर लो और जैसी आकृति उसमें है वैसे ही नीचे बना देंगे और वैसे ही लेफ्ट क्वाड्रेंट में बना देंगे और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देंगे। ठीक है भी, तो इसका मतलब कि घातें सम है, आता है चारों क्वाड्रेंटों के अंदर सेम आकृति बनेगी। ठीक है, चारों क्वाड्रेंटों के अंदर सेम आकृति बनेगी। तो अतः हमें यहाँ पर केवल आकृति फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनानी है। ठीक है, घातें सम है, अतः दोनों एक्सिसों एक्सिस के सममित है। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर 2, ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु, मूल बिंदु से गुजरी है कि नहीं गुजर रही है। एक्स का मान 0 पुट करके देखो क्वेश्चन के अंदर, तो वाई देखो 0 आ रहा है। एक्स का मान 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 0, यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक्स इज 0 पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2 बार गुजरेगी भी मूल बिंदु पर। ठीक है, 2 बार गुजरेगी मूल बिंदु पर, यानी स्क्वायर अगर 0 आ जाता है तो 2 बार गुजरेगी, वाई की 3 आ जाता है तो 3 बार गुजरेगी। ठीक है, मतलब उस बिंदु पर। तो अतः मूल बिंदु से
वक्र गुजरेगी। ठीक है। नंबर 3 असमटोट। असमटोट अनंत स्पर्शक। अनंत स्पर्शी है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, अनंत स्पर्शी निकालने के लिए वाई स्क्वायर एक साइड में कर लेते हैं और बाकी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि ये वेक्टर अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या बनेगा। एक काम कर लेते हैं, अंडरूट और ले आते हैं। ठीक है। तो यानी ये अगर जीरो है तो ये अनंत बनेगा। ठीक है भी, ये अगर जीरो है तो ये अनंत बनेगा। अगर ये चीजें देखिए फिर क्या बनती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का मान कोई धनात्मक है और ये भी कोई स्क्वायर किया है, तो यानी ये जीरो आ सकता है किंतु ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर x का मान अब निकालोगे ना तो काल्पनिक आएगा। यहाँ पर x का मान क्या आएगा हमारे पास से? काल्पनिक आएगा। क्यों? करके देख लो, चाहे आप इसको इधर लेके चले जाओगे तो यहाँ पर लिखोगे x क्या है? काल्पनिक। अगर काल्पनिक है तो अतः असमटोट नहीं है, अतः नो असमटोट। ठीक है, इसका असमटोट नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु यानी देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है, वाई एक्सिस को कहां पे काटता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई जीरो पुट कर दो, वाई जीरो तो यानी ये सारा ही जीरो, ये सारा ही जीरो। तो देखते हैं एक्स के क्या क्या माना। तो अतः एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मतलब x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू ए और माइनस ए, तीन वैल्यू आ गई भी। ठीक है, a माइनस एक्स, ए प्लस में x और एक्स स्क्वायर, तो तीन वैल्यू आई। वैसे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यानी दो बार जीरो, तो वैसे ही बता दिया था कि भी दो बार काट के जाएगा मूल बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये तीन बिंदुओं पर काट के जाएगी एक्स एक्सिस को। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे काटेगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ मतलब वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू ए यानी एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में ए दूरी पर एक्स एक्सिस की लाइन, एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन खींच दो। वाई एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड में ए दूरी पर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आप लाइन खींच दो, तो ये एक्स एक्सिस को काटने वाले बिंदु मिलेंगे। चलो ये भी पता लग गया। और इंफॉर्मेशन, पांचवा पॉइंट क्षेत्र, रीजन, रीजन क्षेत्र, क्षेत्र। तो क्षेत्र तो देख लेते हैं कि भी आप एक काम कर लेते हैं, जैसे ये बिंदु मिले हैं तीन, तो ये क्या कर देंगे, इंटरवल बना देंगे चार इंटरवल बनाएंगे क्या, एक दो तीन चार इंटरवल बना देंगे, एक्स एक्सिस के चार इंटरवल बना देंगे। तो चारों इंटरवलों के अंदर देखो ग्राफ कहां कहां होगा। इस x इजिकल टू बड़ा से बड़ा पॉइंट ए है, उससे आगे देखते हैं कि ग्राफ है कि नहीं है। तो a का मान 2a पुट कर लेते हैं, यानी a से आगे 2a रख के देखेंगे यहाँ पर, तो ये y काल्पनिक मिलेगा। ठीक है, x इजिकल टू 2a। इसी प्रकार माइनस ए से लेफ्ट साइड में और पुट करके दे, माइनस 2a पुट करके देखेंगे तो भी ये काल्पनिक। तो अतः हमारा ग्राफ जो रहेगा x इजिकल टू a और माइनस ए के मध्य ही रहेगा हमारा ग्राफ।
बस इससे बाहर नहीं जाएगा। और पॉइंट अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। एक बार इनसे रफली थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में क्या काम करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। और जो अब ये देखेंगे कि भी सममिति देखते हैं कि दोनों एक्सिसों के सममित है, तो अतः यहां पर थोड़ी सी बात और लिख सकते हैं, अतः फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ तैयार करना है, बस, ठीक है। ये थोड़ी सी बात ध्यान में, इससे दोनों एक्सिस सम्मित होती हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बना लो, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा वही नीचे बना देंगे, और जो राइट साइड में बनेगा उसका फिर आप कॉपी पेस्ट लेफ्ट में कर देंगे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि भी अब बिंदु ये माइनस ए आई, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी तो, वैसे तो एक तो जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये रहा एक्स इज इक्वल टू ए का ग्राफ, लेट्स सपोज ये ए दूरी है, ठीक है, ए दूरी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए का ग्राफ खींच देंगे, ये खींच दिया भी हमने। और एक्स इज इक्वल टू ए, जब भी ये परपेंडिकुलर काटता है एक्स एक्सिस को, तो वहां पर स्पर्श रेखा खींच दो, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक तो ये बन चुकी होगी या फिर ये बन चुकी होगी, ठीक है। ले बस इतना बहुत है। तो नीचे तो अपन ग्राफ खींचना नहीं है, तो बस इसको छोड़ दो थे, बस ये बाद में जब कॉपी पेस्ट करेंगे जो ऊपर बनेगा। इससे इधर ग्राफ है ही नहीं, अभी बोला था हमने कि क्षेत्र ही हमारे पास माइनस ए से लेकर ए के बीच में रहेगा, तो यानी इधर भी नहीं है, तो इसको भी डिलीट कर दो। ये रफली हम पेंसिल से बनाएंगे, और जब फाइनल हो जाएंगे हम, तो उसका फिर सुंदर सा ग्राफ हम रफ हैंड से बना देंगे, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे उसमें, एक बार रफली बना लेंगे। चल, मूल बिंदु से भी गुजरेगा, मूल बिंदु से कैसे गुजरेगा वो भी अपन 2 बार गुजरना है मूल बिंदु से, ठीक है, तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहां से तो ग्राफ की पता लगी, बस और क्या पता लगी, असमतोट इसके है नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या है, ये तो ड्रा कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए। और कोई इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है भाई। तो अब क्या करें, तो 1-2 पॉइंट और छोड़ रखे हमने, 6, 7, 8, उनमें से देख लो। एक टेंजेंट वाला छोड़ रखा हमने, तो छठा पॉइंट है टेंजेंट एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु पर स्पर्श। तो मूल बिंदु पर स्पर्श करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण है उसमें सबसे छोटी घात इकट्ठी कर लो सारी, एक्स की और वाई की, और उनको शून्य के बराबर रख दो। एक्स की छोटी सी, वाई की छोटी सी छोटी घात यहाँ पर कितनी है, यानी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर की ये तो 4 घात होगी नहीं, और इसी प्रकार एक्स स्क्वायर की क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये बातें मिली हैं। तो बस इसको एक काम कर लेते हैं, क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस में y इज इक्वल टू 0, यानी ये 2 रेखाएं हैं मूल बिंदु से गुजर रही है, इनको स्पर्श करेगी मूल बिंदु पर। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू x है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये खींचते हैं, y इज इक्वल टू x क्या है, ये रही, इसको स्पर्श करेगी, इसको मूल बिंदु पे स्पर्श करेगी, तो मूल बिंदु स्पर्श करेगी तो ये बस, और नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, तो यहां से भी पता लगने लग गया मूल बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो स्पर्श करेगी तो फिर उसके बाद में तो दूरी जाएगी इस वक्र से, ठीक है ना। स्पर्श का मतलब इस रेखा के ऊपर थोड़ी जाएगी ना, इसको काट के जाएगी भाई, स्पर्श इधर कर रही है तो बस फिर उसका मोड इधर ही रहेगा, मतलब घुमाव इधर ही रहेगा, ठीक है। ये तो है नहीं कि इधर जाएगी तो फिर वो तो काट के जाएगी, प्रतिच्छेद तो करवा ही नहीं रहे, स्पर्श करके जा रही है, तो इसकी ये कहानी बनेगी ऐसे, ठीक है। फिर नीचे हमें ग्राफ नहीं बनाना तो छोड़ देते हैं। अब यहां से स्टार्ट होगी और यहां से भी स्टार्ट होगी, अब आगे और देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं,
यहां से भी स्टार्टिंग हुई है, थोड़ी सी स्पर्श करती हुई निकल रही है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या बनने का है। ये a/2 है, इसके अंदर a/2 पुट कर दो, x की जगह a/2 कर दो और सोल्व करो। तो ये कुछ सोल्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी a की फॉर्म में, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, जैसे मैं ये कह देता हूं कि शायद ये आएगी a/2 से थोड़ी बहुत ज्यादा ही मिलेगी, तो a/2 से थोड़ी सी इस तरह मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा, यानी ये चीज आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर x की वैल्यू a/2 पुट कर दो, a/2 यहाँ पर और इसको a/2 यहाँ पर, इसको सोल्व करो। तो जो सोल्व करने के बाद में है ना, ये काल्पनिक तो आएगा नहीं, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर काल्पनिक नहीं मिलेगा, तो यानी कुछ वैल्यू आएगी और वो भी a की फॉर्म में आएगी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई लगभग a/2 के आसपास ही मिलेगी, तो बस मैंने ये खींच दिया। अब यहां से भी स्टार्टिंग है, यहां से भी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अपन इनको रफली से मिला देते हैं, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता लग गई, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पता लग गई है कि भी इधर घुमाव है, यहाँ से भी स्टार्टिंग पता लगी इधर घुमाव है, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया तो यहाँ से होके गुजरेगी। तो बस, तो और क्या चाहिए हमें, बस रफली थोड़ा सा बना लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भी। तो ये चीज इंफॉर्मेशन, यानी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आकृति बनी है। तो सममिति क्या कहती है, जैसे ऊपर वैसा नीचे बना दो, वैसे ही नीचे बना दो, और जो राइट साइड में बना है वही लेफ्ट साइड में बना दो, क्योंकि चारों क्वाड्रेंटों में सेम है। तो ले, तो ये आकृति हमारी कंप्लीट होगी, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये टू लूप वाली आकृति बननी है। तो ये हमारा ट्रेसिंग का, और क्या इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई जरूरी नहीं है कि 7, 8, 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, बस इसी से इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, ठीक है भी। चलिए आगे, जिस पॉइंटों की नीड है, कई बार क्या है कि स्पष्ट ग्राफ है, यानी स्पष्ट बिंदु हमें प्राप्त नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। हो सकता है कि इन पॉइंटों से कौन से भी 7 पॉइंट करवाए उनसे कभी काम नहीं चले, तो हम 10th क्लास के अंदर एक किसी रेखा को ड्रा करते थे, तो वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस में वाई का होल स्क्वायर 4 माइनस में वाई स्क्वायर, ये हमारे पास कोई वक्र है और इसका ग्राफ ड्रा करना भी, ठीक है, देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सिमेट्री, सममिति चेक करते हैं, सममित है कि नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सममित के लिए हमें देखते हैं कि x की घात और y की घात सम है कि नहीं है। हमें पता है कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर आएगा, x भी आएगा, नहीं y भी आएगा अकेला, y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की 3 घात होगी, तो बस एक पद में तो y की 3 होगी, जब बाकी पद जो y में है वो स्क्वायर रहते रहो, तो यानी वो विषम ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में x की ओर देख लेते हैं, x की घात यहां पर सम है और तो x कहीं है ही नहीं, तो x की घात सम है तो अतः y एक्सिस के सममित है, तो बस एक ही रखा जाएगा। यहां पर x की घात सम है अतः y एक्सिस के सममित है, y एक्सिस के सिमेट्री है, बस इंफॉर्मेशन। बस अब समिति के अंदर तो 5-7 पॉइंट लिखवाए थे, बस सारे नहीं करना, उनमें से एक ही घटना घटती है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, तो x इज इक्वल टू 0 रख दो, x 0 रखोगे तो y के मान देखो क्या आएंगे, x का मान 0 रखोगे तो y के मान कुछ न कुछ आ रहे हैं, तो यानी y का मान 0 आना चाहिए था, y का मान देखो ये 0 रखेंगे
तो इसको सोल्व करेंगे तो y के तो कोई ना कोई, यानी ये भी एक क्या नाम है, फैक्टर है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और -2, यानी y की तो कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर y नॉट इक्वल टू 0, अतः मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। जो ग्राफ है मूल बिंदु से वक्र नहीं गुजरेगी, ठीक है। बस नंबर 3 पॉइंट, असमटोट। असमटोट्स इसके है कि नहीं है, देखते हैं। देखो यहां पर y अकेला है, नहीं सॉरी, x अकेला है, y की 3 जगह वैल्यू है। तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, x की फॉर्म में असमटोट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। x इंफिनिटी कब आता है तो वो निकाल, पहले y निकालते थे इंफिनिटी कब आता था, अब हम x इंफिनिटी देख सकते हैं कब आता है। तो फिर आपाने क्या है, y के पद नीचे लेके आने पड़ेंगे। तो यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में y होल स्क्वायर, 4 माइनस में y स्क्वायर, बाई में y स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ए स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो कैंसिल और ये एंड रूट बन जाएगा। और हमें पता है कि नीचे जो y है अगर वो 0 आ जाता है तो ये इंफिनिटी बन जाता है, कौन, x। तो यानी इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 पर x इंफिनिटी आ रहा है, x इंफिनिटी आ रहा है। तो यानी y इज इक्वल टू 0, यानी ये रखा था तो तब x इंफिनिटी बना था। वहां पर हम क्या चेक करते थे, y इंफिनिटी कब आता है, तब x की वैल्यू क्या थी। तो x की जो भी वैल्यू आती थी वो क्या बनता था, सरल रेखा बनती थी, असमतोट। तो यहां पर x इंफिनिटी बन रहा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये असमतोट है। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। अतः x एक्सिस इज एज असमतोट। एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस है ना, असमतोट है उस वक्र का, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। देखते हैं वो क्या बनेगा। तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वो y0 होता है, ठीक है। तो या कोई जरूरी को नहीं कि भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही काटे, वाई एक्सिस के ऊपर भी, तो y का मान भी 0 पुट कर सकते हो या x का मान 0 पुट कर सकते हो, या फिर y एक्सिस कोई एक करके देख लो, अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि भी एक्स एक्सिस को काट के ही ना जाए, कोई जरूरी नहीं है, तो y एक्सिस को चेक करो फिर, ठीक है। तो यहां पर देख, जब x का मान 0 पुट करेंगे ना तो y की कुछ वैल्यू आएगी, बट y एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। तो y 0 होता है तो y 0 पुट कर दो, y 0 पुट कर दो और y 0 पुट कर दो, तो ये अस्तित्व खत्म होगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब y 0 तो नहीं है, तो यानी इसका मतलब x 0 रखना पड़ेगा, यानी इसका मतलब y 0 नहीं है, तो यानी x एक्सिस के ऊपर नहीं काटेगी, बस। तो अतः x यानी लिखेंगे कि ऑन x एक्सिस y0, तो दिस मीन्स y0 पुट करेंगे तो दिस इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अतः फिर इसका मतलब तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो नहीं काट के जाएगी। इसी प्रकार ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखो, x 0 रखेंगे तो यानी हमें पता है ये दो फैक्टर मिलेंगे और 0 के बराबर होंगे, तो यानी 1 प्लस में y का होल स्क्वायर और 4 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये चीज 0 के बराबर है, ये तो 1 प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो वैल्यू हमें नहीं देगा, क्या देगा वैल्यू देख लेते हैं। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस में 1, यहां से तो 2 बार, और यहां पर देखते हैं y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
+2 और -2 दो वैल्यू देगा, ठीक है भी। इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता, दो फैक्टर बनेंगे, 2 माइनस में y, 2 प्लस में y, ठीक है। तो y को आप 3 पॉइंटों पे प्रतिच्छेदन दिखा रहा है, ठीक है भाई। 3 फैक्टर बने थे, 2 तो इसके बनेंगे और 2 ये बने थे, वो तो 2 सेम आ रहे, तो सेम को हम क्या लिखेंगे, माइनस में 1, -1 ही आएगा यहाँ तो, है ना। तो एक ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी पॉइंट को उसी पे काट के जा रहा है, तो उसको क्या दिखाना है, चलो ठीक है। तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु निकले हर, वो भी वाई एक्सिस के ऊपर। क्षेत्र नंबर 5, क्षेत्र रीजन में हम देखते हैं कि जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो काट के नहीं गया, तो एक्स एक्सिस तो चलता जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर काट के जाए, वाई की वैल्यू -2 है और छोटी छोटी वैल्यू सब में -2 है। तो +2 से ऊपर वाई का मान चेक करके देख लो और -2 से नीचे चेक करके देख लो, तब देखो एक्स क्या बनना है, एक्स काल्पनिक मिलेगा, ठीक है भाई। वाई के मान पुट, वाई की माइनस आप पुट करोगे ना, यहां पर y की वैल्यू आप पुट करके देखो 3, y का मान 3 पुट करके देखोगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 में से 9 गया माइनस के, नेगेटिव रकम, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यानी x काल्पनिक। इसका मतलब क्या हुआ, y = 2, यानी 2 से ऊपर कोई भी वैल्यू पुट करके देखी तो वो क्या है, काल्पनिक आ रहा है। इसी प्रकार -2 से नीचे देखते हैं, y = -2 से, तो वहां पर भी काल्पनिक है। -3 रख के देख लोगे, -3 रखोगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3, तो यानी फिर भी वही माइनस का 5 आ गया। तो इसका मतलब प्लस का y 2 और माइनस का y 2 से नीचे और ऊपर ग्राफ है नहीं है, यहीं से पता लग गया। तो अतः यह ग्राफ से y2 और -2 के मध्य ही ग्राफ है, वक्र है। चलो उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई पॉइंट और चाहिए तो निकाल लेंगे, बाकी इनसे आप थोड़ा सा रफली देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन दी है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचेंगे हम, सबसे पहला काम यही है। ये एक पेज पे कर लेना भैया, आप एक पेज पे करोगे, मतलब एक कोई खाली सा पेज जो पेपर में करते हो, ये इंफॉर्मेशन एक पेज पे ले लेना और ये दूसरे पेज पे, बीच में मत बनाना, ठीक है। हाँ, समिति वाई एक्सिस की समिति है, जो ग्राफ इस इधर बनेगा वही ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है, इतना तो पता लग गया। मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, यहां से होके तो ग्राफ नहीं गुजरेगा, ठीक है। असमतोट है क्या, एक्स एक्सिस असमतोट है। ये जो पॉइंट अपन फाइनल प्राप्त करके आए हैं ना, इनको हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। इसमें कहता है मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ठीक है। ये इसमें 3 इंफॉर्मेशन ये मिली थी, तो ये चीजें हाईलाइट कर लो, तो ताकि और यहाँ पर वाई एक्सिस के सम्मित है, तो यानी ये हाईलाइट होगा, यानी बस ये फटाफट देखेंगे हम। तो वाई एक्सिस के सम्मित है, तो यानी जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर है। हाँ, असमतोट है, एक्स एक्सिस खुद असमतोट है, यानी ये खुद असमतोट है। यानी अब अपन इधर तो ग्राफ खींचना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसके सम्मिति तो है वाई एक्सिस के, तो जो इधर बनेगा वही इधर बन जाएगा, तो बस इधर इधर बनाना है। असमतोट क्या है, खुद एक्स एक्सिस है, तो यानी ये असमतोट है। ये असमतोट है तो इसके अनंत बिंदु कहाँ है, ये अनंत बिंदु ये चल रहा है, ठीक है। तो इसको अनंत पे वक्र छूने की कोशिश करेगी, तो हमें पता है कि ये ऐसी सी सिचुएशन बन जाएगी, और या फिर ऐसी सी बनेगी, ठीक है भाई। दोनों साइड में पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड में होगी। चलो, तो हो सकता है कि नीचे वाली ना हो तो ऊपर वाली हो, ठीक है। और क्या है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y = -1, ये मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। तो देखते हैं कि y = -1 कहाँ है, ये रहा। y = -1 का ग्राफ खींचिए, ये खींच दिया, तो इसको वक्र इस बिंदु पर छू के जाएगी, छू के मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये या तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, या फिर ये, क्योंकि परपेंडिकुलर काट रही है, तो y = -2 का ग्राफ ये है, तो इसको परपेंडिकुलर काट रही है वाई एक्सिस को, तो यानी छू के जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी
ये भी तो एक रेखा y इज इक्वल टू -1, तो इसको खींच दिया, तो इसको खींचा तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको भी काट के जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे छू के जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है भाई, ऊपर भी छूना का मतलब तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी नहीं होगा जिस क्षेत्र में, पापा डिलीट कर देंगे। उसके बाद में y इज इक्वल टू +2, +2 कहाँ है, ये रही, y इज इक्वल टू +2, ये लाइन खींच दी तो इसको छू के जाएगी, ये ले भी ऐसे, ठीक है। और ऊपर, ऊपर तो मैंने चेक क्षेत्र नहीं बता दिया था कि इससे ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं, तो इधर तो अपन नहीं करेंगे, और इससे नीचे भी नहीं है तो ये भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो दो ये इंफॉर्मेशन मिली है, यहां से ये स्टार्ट होगी, यहां से ये स्टार्ट होगी, कोई बिंदु रख लो, और ये फिर आप इनको थोड़ा सा रफली मिला देंगे, थोड़ा सा रफली मिला देंगे, बस, ठीक है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। अब यहां पर देखते हैं, क्षेत्र इधर भी नहीं है, तो बस क्षेत्र फिर इसमें, इसमें और इसमें ही है हमारा, ठीक है। इधर आपने ग्राफ एक बार खींचना ही नहीं है, क्योंकि जो इधर बनेगा वही आपने इधर बनाना है, ठीक है। अब यहां से भी ऐसा दिख रहा है, यहां से भी ऐसा दिख रहा है, तो इसके अंदर एक काम करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर भी, ग्राफ यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां पर y का मान कितना है, 3/2 है, 3/2 यानी डेड, y का मान -3/2 यानी 1.5 नेगेटिव, ये वैल्यू पुट करके देखो, तब x का मान देखो क्या आ रहा है, तो x का मान भी आपके पास कितना आएगा, x का मान आपको मिलेगा 1/2, करके देख लो चाहे, y का मान अगर आप क्या पुट करके देखोगे, y का मान अगर आप ये दूरी कितनी है, ये पूरी 1 है, उसका आधा पॉइंट यानी ये रहा, तो यानी ये है कहां पर वैसे पॉइंट, यानी ये 1 है और ये माइनस में यानी डेड माइनस में 3.2, तो अगर जब y का मान 3/2 पुट करोगे ना, यहाँ पर सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी लगभग, ठीक है। तो 1/2 आएगी, x का मान 1/2 कहां पर होता है, ये देखो 1 और ये 1, तो ये 1/2, ये 1/2 यानी आप थोड़ा सा प्रपेंड, और यहां पर भी, तो इसको फिर आप सप्रस करवा देते हैं, ठीक है। तो बस अब ग्राफ की देखो, यहां से भी निकल के आ रहा है और यहां से भी निकल के आ रहा है, बस तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, और क्या, बस इतना ही पॉइंट चाहिए था, ठीक है भी। अब यहां पर इस क्षेत्र में ग्राफ है कि नहीं है, अब एक काम करते हैं, यहां पर कितना है, -1/2, -1/2, y की जगह -1/2 पुट करोगे ना, तो x का मान बहुत बड़ा आएगा, x का मान बहुत बड़ा आएगा, तो ये बहुत बड़ा मतलब मान लेते हैं कि ये तो अनंत है, यानी इतनी वैल्यू, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो यानी ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, तो इस प्रकार से बस 3 बिंदु पुट कर लेना, एक ये, बस ये बिंदु, ये करेंगे तो यहां पर ये पुट करेंगे तो ये यहां से मिलेगा, और ये पुट करेंगे तो यह 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, ये चीजें आपने करनी है भाई, ठीक है। बस इतना इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। और यहां पर कैसे एंट्री होगी वो भी आप कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2 नहीं -1, y इज इक्वल टू -, एक काम करते हैं, इसके वो इस बिंदु के ऊपर आप क्या निकालना चाहोगे, स्पर्श रेखा भी निकाल सकते हो, ठीक है, स्पर्श रेखा निकाल सकते हो, यानी x का मान 0 और y का मान -1 पर, x का मान 0, y का मान 0 पर, x का मान 0, y का मान कितना है, y का मान 1 है माइनस का, पर स्पर्श रेखा निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो वो ये आएगी वैसे, तो इसको स्पर्श करते हुए निकलेगा ये, तो ये ले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा ड्रा हो जाएगा, और ये तो मैंने रफली बनाया। अब आप एक काम करोगे, इसको फिर जो पेज लोगे ना, उसके ऊपर आपने फ्री हैंड से इसको देख के और सही बना दो, इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी आपने। तो अब हमें पता है कि ग्राफ इधर ये बन चुका है, जैसा ग्राफ इधर है वैसे ही कॉपी पेस्ट इसको इसके ऊपर ऐसे रख दो, तो ये ले भी, और इसी प्रकार इसका, तो ये होगा, इसका कॉपी पेस्ट ये होगा,
और ये हमारे पास फाइनल ग्राफ है, इसका बन चुका है, यानी ये वक्र ऐसी थी। ठीक है भी, तो 2 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, तो इनको ध्यान रखें, हमें ज्यादा नहीं करवाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ये 2 क्वेश्चन आराम से आप करना और ध्यान से पढ़ना इन चीजों को, पॉइंट कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।